इधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 25 मई को एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसा स्पेशल बारूद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फैक्ट्री में हुआ है। बारूद निर्माण के एक यूनिट में अचानक भयंकर ब्लास्ट हुआ, जिसमें अब तक एक मजदूर की ही मौत की पुष्टि हो पाई है। हादसे के दिन ही बेमेतरा के पिरदा के रहने वाले सेवकराम साहू की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शासन ने मृतक के परिवार के लिए 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया था। वहीं रविवार को बेमेतरा कलेक्टर ने भी स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, और जिसके बाद आज स्थानीय तहसीलदार सेवकराम साहू के परिवार को 5 लाख रुपए कंपनी की तरफ से मुआवजा देने के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार को घेर कर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने तहसीलदार पर शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद प्राइवेट कंपनी के एजेंट होने का आरोप लगाया। सेवकराम साहू के परिवार वालों का कहना था कि शासन ने जो 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है, उसे हम नहीं लेंगे। कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए मुआवजा देने आए तहसीलदार के हाथों पैसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि आखिरकार एक शासकीय कर्मचारी होकर तहसीलदार कंपनी की तरफ से पैसा लेकर कैसे आ सकता है। मृगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे स्टेट ब्यूरो इसी मामले पर गंभीर बातचीत करने के लिए। सवाल वाजिब है मृगेंद्र, इतनी लापरवाहियां लगातार सामने आ रही हैं। विस्तार न्यूज दिखा रहा है, आप प्रमुखता से दिखा रहे हैं, तहसीलदार 5 लाख लेकर जा रहे हैं। इसे लेकर आपने क्या सामने देखा, कितना उचित है ये, और अब इसे लेकर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं ग्रामीण? देखिए, आज जब सुबह करीब 11 बजे तहसीलदार 5 लाख का चेक लेकर गए, तो उस समय स्थानीय लोगों ने बहुत बड़े ज़ोर शोर से विरोध किया। उनका कहना था कि ये जो 5 लाख का चेक दिया जा रहा है, क्योंकि उनके बच्चों की मौत हुई है, परिवार के लोगों की मौत हुई है, उनकी बॉडी तक नहीं मिली है, और मतलब एक तरीके से उनका ये कहना था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। पूरे के पूरे लोग 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग को लेकर वहाँ बैठे हुए हैं। एसपी और पुलिस के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहाँ मौजूद हैं। हमारे से इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ साथी, हम इस समय बेमेतरा कलेक्ट्रेट में खड़े हैं, कुछ साथी हैं जो बात करने के लिए हैं। वो बताएंगे कि इस मुद्दे पर क्या होना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जी, हम लोग प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज बेमेतरा से हैं, और हम लोग मांग करते हैं कि जो बोरसी में विस्फोटक घटना हुआ है, बारूदी घटना, उस पे जो है मालिक के ऊपर तत्काल FIR हो। चूँकि वो ऐसी घटना नहीं, बहुत बड़ी चूक है और मालिक की चूक है, तो उसके ऊपर तत्काल FIR दर्ज हो, और पीड़ित के परिवार लोगों को हो सके तो गवर्नमेंट नौकरी दे या प्राइवेट नौकरी जो भी हो, और सभी लोगों को जो है 1-1 करोड़ मुआवजा के रूप में दिया जाए तत्काल। तो आपने देखा कि यहाँ भी जो कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं लोग, अलग अलग समाज के लोग भी पहुँच रहे हैं, और अपने तरीके से, क्योंकि हर समाज के बच्चे हैं उसमें, वो चाह रहे हैं कि उनको अच्छा मुआवजा मिले, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले, और मालिक पर तत्काल FIR करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। जी, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन से क्या इनका संपर्क हुआ? आपके पीछे जो लोग हैं, क्या इन्होंने बात करने की कोशिश की, या आपने जब जमीनी पड़ताल की फैक्ट्री प्रबंधन भी इनके पास आया, या प्रबंधन अभी भी भाग रहा है? और तहसीलदार जो चेक लेकर आए थे, उन्होंने क्या समझाइश देने की कोशिश की थी? देखिए, फैक्ट्री प्रबंधन अभी सामने नहीं आ रहा है। तहसीलदार के माध्यम से उन्होंने चेक भेजा है, और खुद प्रबंधन की तरफ से कोई भी अब तक पीड़ित लोगों तक नहीं पहुंचा है। यही सबसे दुर्भाग्य की बात है कि प्रबंधन में, चाहे वो मालिक हो चाहे वो मैनेजर हो, अब तक कोई नहीं पहुंचा है। ये दुखद है, और इसी बात को लेकर वहाँ की महिलाएं, वहाँ के जो युवा हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि प्रबंधन के लोग तो आएँ, जिला प्रशासन के हाथ से चेक भेजना इसे अनैतिक माना जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन क्यों आगे आ रहा है? हमारे बच्चे, हमारे घर के सदस्य फैक्ट्री में काम करते थे, तो फैक्ट्री के लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन अब तक, क्योंकि आज ये तीसरा दिन है, अभी तक कोई भी प्रबंधन का इन लोगों से मिलने नहीं आया है। जी, एक चीज और मृगेंद्र, काफी लापरवाहियों की भी बात सामने आई कि वहां फायर स्टेशन नहीं थे, सुरक्षा के इन्हें इक्विपमेंट्स नहीं दिए गए थे। इस भीषण गर्मी में जो चीजें जो मानक होना चाहिए उनका पालन नहीं किया गया है, और तमाम ऐसी लापरवाहियां भी वहां पर उजागर हुई हैं। जी, देखिए, पूरी फैक्ट्री 84 एकड़ में है। छोटा मोटा एरिया नहीं होता है, 84 एकड़। और इस तरह के जो बारूद बनते हैं, उसके लिए
जितनी भी यूनिट है वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, स्प्रिंकल की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई विस्फोट होता है, कोई छोटी घटना होती है या बड़ी घटना होती है तो उसे तत्काल काबू में पाया जाए। लेकिन पानी की भी व्यवस्था नहीं थी और सुरक्षा के उपकरण आप देखे होंगे, जो बॉडी मिली है, जो लोग घायल हुए हैं उन्हें भी सुरक्षा के उपकरण नहीं दिए गए थे, जो एक तरह से बहुत बड़ी चूक है प्रबंधन की तरफ से। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों को लेकर भारी आक्रोश है वहाँ। जी, चूक है और ये अपराध भी है और न्यायिक जांच की बात की गई है। अब देखना होगा कि जांच को लेकर क्या होता है। लेकिन आखिरी सवाल पूछ लेता हूं, मृगेन जी, आपने तफ्तीश में क्या देखा, जमीनी हकीकत क्या देखी और जांच को लेकर क्या कुछ अभी कार्रवाई प्रगति हुई है? देखिए, न्यायिक जांच का आदेश आज निकलेगा, घोषणा पहले हो चुकी है। कुल मिलाकर न्यायिक जांच एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें 1 से 1.5 महीने का समय लगता है और उसकी घोषणा संभवतः आज जिला प्रशासन की तरफ से कर दिया जाएगा। क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले तक जब अधिकारियों से बात कर रहे थे तो ये था कि अभी ऑर्डर नहीं निकला है, कौन जांच करेगा, जांच के बिंदु क्या होंगे, ये तमाम चीज़ें हैं जो धीरे धीरे तय होंगी। कुल मिलाकर 3 दिन बाद भी प्रशासन ये नहीं तय कर पाया है, जो गंभीरता, इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से जिला प्रशासन और अधिकारी इस मामले को ले रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई समझ में आता है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी बिंदु निर्धारित नहीं है, जांच क्या होगी और इतना बड़ा हादसा हो जाता है बारूद की फैक्ट्री में। लेकिन विस्तार न्यूज़ हर खबर को विस्तार से बताता है और जो भी सच्चाई होती है बिना किसी फिल्टर के आपको दिखा देता है। मृगेन, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए और जो भी ज़मीन में चल रहा है छत्तीसगढ़ की आवाम, देश की आवाम तक पहुँचाने के लिए।